जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिक्षण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके पिछले बहुत सारे जो वीडियो में मेरे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जिनका मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। और हर कमेंट का जो जवाब मैं वहाँ पर्सनली दे नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना लेता हूँ और इस वीडियो में आपके पिछले 5-7 दिन के भीतर जितने भी वीडियो में कमेंट आए हैं सबके जवाब दे दूँ। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कमेंट मुझे लगते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। तो अभी आज कमेंट आया था डायरी यूज गेमिंग नाम से कुछ है कि सर सरस्वती पांडे की बुक मैंने एक बार पढ़ ली लेकिन उसमें बहुत डीप है, तो फिर फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से उसे कैसे पढूं, प्लीज़ गाइड कीजिए सर। ये कमेंट बहुत सारे साथियों को आया है सरस्वती पांडे वाली किताब को लेके। देखो उस किताब का लेवल जो है आपको लग रहा है कि बहुत गहरा है, लेकिन वह किताब इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने किताब वही पढ़ी थी और मैंने आपको इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि स्कूल व्याख्याता एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम होता नहीं है। और मुझे लगता है कि जब हम बहुत गहराई से चीज़ें तैयार करते हैं तो फिर भले ही प्रश्न किस लेवल का बने, हमें किसी प्रकार का तनाव नहीं आता। अब 2-4 प्रश्न ऐसे बन जाते हैं शुरुआत में कठिन, अगर मान लो आपने जैसे पेपर ओपन किया और 2-3 प्रश्न ऐसे कठिन प्रश्न उसमें दिखे तो वहीं देखते हमारे मन में जो है तनाव हावी हो जाता है। बाकी भले ही प्रश्न पत्र जो ईजी हो लेकिन शुरुआत के प्रश्नों से दिमाग खराब हो जाता है। तो मेरा मानना है कि हमें गहराई से पढ़ना चाहिए और अभी हमारे पास काफ़ी समय है, तो आप सरस्वती पांडे वाली पुस्तक जो है उसे पूरा पढ़ें, हर टॉपिक पढ़ें, एक भी बिंदु नहीं छोड़ें। जैसे व्याकरण वाला जो शुरुआत का जो पोर्शन है उसे छोड़ सकते हैं, उसे नहीं पढ़े, उसे आप किसी दूसरी किताब से पढ़ सकते हैं। बाकी उसमें काव्य शास्त्र दे रखा है और बाकी जो रचनाएं दे रखी, जैसे मान लो आपके सिलेबस में जीवनियाँ नहीं है, आत्मकथा नहीं हो, है ना, तब भी पढ़ना है क्योंकि एक बार पूरी गहराई से पढ़ लेते कहीं ना कहीं प्रश्न कहीं लिंक होकर कहीं ना कहीं बन सकता है और पूरी गहराई से पढ़ लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर बाद में लास्ट में जब आपको 4-5 बार आप जब उस किताब को पढ़ लेंगे तो लास्ट में फिर आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं। जैसे उपन्यासों के विषय वस्तु को छोड़ सकते हैं, उनके प्रकाशन वर्ष छोड़ सकते हैं। आप केवल देख लें कि ये लेखक इंपॉर्टेंट है और इसके ये उपन्यास मत पढ़ो, उनको बार बार देख सकते हैं। इस हिसाब से वो किताब आप पढ़ सकते हैं। आगे चले तो मेरा नाथ नाम से एक कमेंट आया कि मेरा पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट पेपर को एक बार लक्ष्य से पढ़ चुकी हूँ बट कुछ याद नहीं हो रहा। पिछले साल पूरा पढ़ा था, फिर बीच में कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई वापस छूट गई, अब फिर से शुरू कर रही हूँ भाई। तो ये आपने अगर किसी मान लो इनका बोल मेरा नाथ बोल रहे तो इनका ये है कि इन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे जैसे साहित्य से क्लासेस के वीडियो देख के इनको एक प्रेरणा मिल रही है, उससे आप तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो हो सकता है ना परिस्थितियाँ, मैंने कई बार कहा परिस्थितियाँ कई बार विपरीत हो जाती है, लेकिन हम परिस्थितियों के खिलाफ जाकर अगर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो फिर सफलता मिलना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हैं और हम उन चुनौतियों से जूझ कर तैयारी कर रहे हैं और फिर मेहनत करते हैं तो सफलता मिलना स्वाभाविक है। फिर एक ही जैसे कि आज रीनू सैनी जी का कमेंट आया था कि सर मैंने थैंक यू सर, मैं हेडफोन लगा के ही पढ़ती हूँ। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने पूछा कि राज पेनोरमा पढ़िए, हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस के लिए ये काफ़ी है या फिर नाथ पब्लिकेशन की बुक लेकर आऊँ, प्लीज़ गाइड करें। तो राज पेनोरमा अगर आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर के लिए तो ये काफ़ी है ना, इससे आपका काम हो जाएगा। बस ये कि पिछले सालों के प्रश्न पेपर देख लें और करंट अफेयर्स और मैनेजमेंट को अच्छी तरह मजबूत कर ले, बाकी जीके वाला पोर्शन यहाँ से तैयार हो जाएगा। राज पेनोरमा अच्छी किताब है और दूसरी किताब लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और बात करें कि जैसे अवधेश कुमार जी का कमेंट है कि मेरे पास हिंदी के मनोज मिश्रा सर की गाइड है, उसकी भाषा भी सरल लगती है, तो मुझे सरस्वती पांडे की गाइड लानी चाहिए या फिर इसको ही पढ़ूँ क्योंकि आपने दोनों को कम काम लिया है, तो आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो देखो मेरा ये मानना है अवधेश जी कि आपको मैंने ये बताया हर हमेशा कि अगर आपने जैसे कहीं से कोचिंग की हुई है, आपके पास कई नोट्स हैं, तो फिर उसके अलावा भी आपको जो है कम से कम एक ऑथेंटिक बुक पढ़नी चाहिए। और अगर आपने जैसे कि किताब ही पढ़ रहे तो एक किताब अगर आपके पास केवल मनोज मिश्रा सर की गाइड है, उसी के अलावा उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ रहे तो फिर सरस्वती पांडे वाली पुस्तक आपको लेके आनी चाहिए, उसे भी आपको पढ़ना चाहिए। एक धर्म भाई से नाम का कमेंट आया कि सर आप ये मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं देते, प्लीज़ सर सेकंड ग्रेड के दोनों पेपर को कितना टाइम दें और कैसे पढ़े, सर बहुत कंफ्यूज हूँ, 2 गुड़ियाँ हैं, मेरे टाइम कम मिलता है। तो देखो इनका जो कमेंट है उसके हिसाब से आप अपना टाइम, आपको जो टाइम मिलता है उस हिसाब से देखें पहले तो। और मुझे लगता है कि भले आप दोनों पेपरों को जो एक साथ तैयार नहीं कर पा रहे हो तो एक पेपर पहले कर लें, से विषय वाला पेपर जो है उसे पहले कर लें और उसके बाद जो है दूसरा जो पेपर हो सकता है आपको, जैसे मान लो अपना वरिष्ठ अध्यापक का जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है उससे फिर बाद में तैयार कर लें। फिर बाद में जब रिवीजन करें तो फिर दोनों को साथ रिवीजन साथ में कर लें। जैसे 6 घंटे मिल रहे हैं तो 3 घंटे आपने फर्स्ट पेपर देख लिया और 3 घंटे आपने हिंदी वाला जो अपना सेकंड पेपर है उसे देख लिया, तो दोनों को साथ लेके चल सकते हैं।
अब कितना टाइम किसे देना है, तो ये मैंने वीडियो बना रखा है अपने स्कूल वरिष्ठ अध्यापक रणनीति को लेकर सादे से क्लासेस पर, उसे भी देख लें एक बार, है ना। इसके अलावा मेरा तो ये मानना है कि आप एक बार एक पेपर को कंप्लीट कर लें, एक विषय एक प्रश्न पत्र को, फिर उसके बाद दूसरे प्रश्न पत्र की तैयारी करें। जब दोनों कंप्लीट हो जाए फिर रिविजन भले साथ में कर लें, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक कृष्ण जंगड़िया कमेंट आ रहा है कि सर फर्स्ट ग्रेड की बुक लिस्ट शेयर कर दो। तो फर्स्ट ग्रेड का जो बुक लिस्ट है वो हमने इस वीडियो बना रखा है। फर्स्ट ग्रेड की बुक लिस्ट के बारे में 2-3 वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट को ओपन करके देखें। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट, बहुत सारे मैसेज उस चीज़ को लेकर रिपीट करके आते हैं, जबकि मैंने हर चीज़ पे छोटी छोटी बातों पे भी वीडियो बना रखे हैं। आप एक बार उमाशंकर पंचोली आर एस नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है और सुनील शेखर वाली जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसे खोल कर देखें। हर छोटी छोटी बातों पर वीडियो बना रखें ताकि आपको कहीं भी किसी तरह की परेशानी नहीं आए। आगे बात करें, अगला कमेंट है, देखो कमल मीना का कमेंट है, सर जी मैं भी हिंदी से हूँ, आपने कौन कौन से बुक्स पढ़े थे सर प्लीज़ बताओ। तो ये इस कमेंट का वही जवाब है कि आप देखें, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने क्या पढ़ा था, किस प्रकार तैयारी की थी, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मीनाक्षी यादव का भी यही कमेंट है, भाई आप ये बताएं कि आपने कौन कौन सी बुक से पढ़ाई की थी, तैयारी दोनों पेपर के लिए बताएं, और जल्दी ही इस बारे में व्लॉग बनाएं क्योंकि स्टूडेंट के सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो व्लॉग में अलग बना लूँगा, लेकिन मैंने इस सारे से क्लासेस पे बना रखा है, सब बता रखी है, तो वहाँ देख लें आप एक बार। उसके अलावा बात करें, पूजा शर्मा जी का कमेंट है कि सर सेकंड ग्रेड के अंदर जो कहानियाँ लगती है, जो पदावली है उनके बारे में। तो सेकंड ग्रेड के अंदर जो कहानी पदावली लग रही है वो स्टोरियाँ आप मधुरिमा सरसा पब्लिकेशन की बुक आती है उसे लेके आ सकते हैं, उसे पढ़ लें, या फिर जो मूल किताब मिलती है उसे लेके आ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। और बात करें तो एक मंजू मीना नाम से कमेंट है कि सर मेरी एज 40 हो गई है, मैं 10-12 साल से एग्ज़ाम की दे रही हूँ पर मेरा अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज मुझे घर परिवार का भी संभालते हुए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। 1 जनवरी 2025 में एज 41 ही हो जाएगी। मैंने सुना है कि कोविड के बजाय एज में जो है वोमेन रिलैक्सेशन मिलता है कुछ, सर क्या ये सच है? यदि मिला तो फिर कितना, ताकि मैं 2025 के फर्स्ट ग्रेड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के फॉर्म फिल कर सकूं। तो 45 साल तक का तो वैसे भी दे सकते हैं ना। आगे चलें, सुमन लता जी का कमेंट है कि सर फर्स्ट ग्रेड की गाइड बताइए प्लीज़ सर, और हिंदी की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में वीडियो बना रखा है, वहाँ जाके देख लें मैम। और आगे देखते हैं, बीना कुमाऊँ जी का कमेंट है, सर प्लीज़ आप जो शैक्षणिक जो प्रबंधन है पढ़ा दीजिए, मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बता रखा है कि मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द करेंगे ना। अभी संस्कृत शिक्षा विभाग को जो वैकेंसी आ रही है स्कूल व्याख्याता की, और जो वैकेंसी अपनी वरिष्ठ अध्यापक की भी आ रही है, इसको लेके अक्टूबर में जो है क्रैश कोर्स रखेंगे हिंदी का, और मैनेजमेंट का भी रख लेंगे। और एक कमेंट है दीपू जी का कि हिम्मत राम जी कमेंट है कि मेरे सोर्स पे उनका कमेंट था, ये चमक सिर्फ शिक्षा से प्राप्त हुई है सर को। ये सही बात है, अगर आप मेहनत करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे, तो आपकी जो सफलता ही जो है आपके सारे जीवन का, जो मानते हैं ना कि जैसे जीवन में जो कई रंग होते हैं, उन रंग तभी दिखेंगे जब आप कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे तभी। एक आर्यन नाम से कमेंट आया, सर डेली क्लास दिया करो, हम आपके भरोसे हैं। तो देखो जितना संभव हो पाता है उतनी मैं क्लासें बना रहा हूँ और क्लासें रेगुलर रख रहा हूँ। बात यह है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के लेकर जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से तो मैं बता दूं कि कोर्स वहाँ तक कंप्लीट नहीं होगा। कोर्स होगा सामान्य शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी है उसको लेकर चल रहा हूँ मैं। बाकी संस्कृत शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी आने वाली है उस हिसाब से क्रैश कोर्स चला देंगे, ये हो सकता है। बाकी कोर्स जो है सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी को लेकर ही तैयार कर रखा है मैंने, उस हिसाब से चल रहा है। अगला कमेंट है, सर बीएड हो गई है और एमए चल रही है, एमए चल रही है, कर सकती हूँ क्या सर? मैं अभी किसी की भी तैयारी नहीं की है। तो जिनकी बीएड हो गई और एमए चल रही है तो आराम से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? आपके पास जैसे मान लो अगर आपका एमए प्रीवियस हो चुका है, एमए फाइनल ईयर में है, तो आपको बिल्कुल स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी चाहिए।
एक देवेंद्र सिंह जी का कमेंट था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको एक सच्ची दुनिया की तलाश है जो आपके कैरेक्टर में। मैंने मेरा एक चैनल है उमाशंकर पंचोली व्लॉग नाम का, वहाँ भी मैं वीडियो बनाता हूँ, और जो मैंने देखा है, जो फेस किया है, एक छोटी छोटी बातें जो मुझे लगता है कि हर बात एक आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि कोई व्यक्ति सफल होता है तो कैसे होता है, उसकी जीवन की क्या क्या परिस्थितियाँ होती है, उसके बारे में व्लॉग वाले चैनल पे, उमाशंकर पंचोली व्लॉग वाले चैनल पे हर छोटी से छोटी बात भी आपसे शेयर कर रखी है। तो उस पर इनका प्रतिक्रिया आती है कि आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है इस चैनल पे, या आपकी जो वीडियोस लोग पसंद कर रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि आप एक सच्ची दुनिया की तलाश, हम एक सच्ची दुनिया की तलाश में, वो हम आप में देख रहे हैं। आगे बात करें, नूपुर दुबे जी का कमेंट है कि सर आपने हिंदी फर्स्ट ग्रेड विषय में व्याकरण कहाँ से पढ़ी, प्लीज़ बताओ, या आप यूट्यूब पे करवा दो। देखो, हिंदी फर्स्ट ग्रेड की व्याकरण के लिए मैंने बता रखा है आपको कि मैंने जो है, एक तो राघव प्रकाश जी की जो व्याकरण आती है वो किताब पढ़ी थी, और इसके अलावा जो है 9वीं से 12वीं तक की जो एनसीईआरटी किताब आती थी वो पढ़ी थी। और रही बात यूट्यूब पे पढ़ाने की, तो स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक और रीड के लिए मैंने कोर्स के लिए बोल रखा है, तो यहाँ करवाएंगे फ्री कोर्स जो है, फ्री व्याकरण का कोर्स करवाएंगे, लेकिन अब उसमें समय लगेगा, है ना, एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे सब कुछ होगा। और बात करें, एक कमेंट आया है यूपीएससी नाम करके, सर हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए 10 मंथ चाहिए लगभग, क्या ये रिस्क ले सकते हैं या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, प्लीज़ गाइड। देखो, अभी आपके सामने मैंने कहा ना कि अगर आपकी भर्ती, आपकी जो भर्ती आएगी वो उसके आने के बाद भी एग्ज़ाम जो है नवंबर से 25 से पहले नहीं होने वाले, तो आप आराम से रिस्क ले सकते हैं, आराम से तैयारी कर सकते हैं, अभी आपके पास काफ़ी समय है ना। इस बात की चिंता ना करें कि आपको समय मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको खूब समय मिल रहा है, लेकिन इस समय का सदुपयोग करें, आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अगर आप भी यही चीज़ इन चक्कर में रह गए कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी स्टार्ट करूंगा, या फिर इतना वो रिस्क है, इतना रिस्क है, इन चीज़ों के बारे में सोचते रह जाएंगे तो फिर तैयारी के लिए समय नहीं मिलेगा, फिर समय निकल जाएगा। तो अभी समय है तो तैयारी करें। एक दीपक कुमार मीणा जी का कमेंट है कि सर आपने कोचिंग की थी या सेल्फ स्टडी करी थी। देखो, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, है ना, मैंने कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। ऑनलाइन कोर्स जैसे एक दो मेरे दोस्तों ने ले रखा था तो उनसे उनका ऑनलाइन कोर्स देखा था, लेकिन फिर मुझे उस पूरा भी कोर्स मैंने देखा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि उस मैटर से मेरा काम होने वाला नहीं है। फिर उसके बाद मैंने जो एक बुक्स मेरे पास एक दो टीचर्स से उनसे गाइडेंस लिया और ऑथेंटिक्स बुक्स लेके आया, फिर वही पढ़ी मैंने बार बार, उन्हीं का रिवीजन किया, कुछ नोट्स मैंने गूगल से बना लिए और उन्हीं किताबों का रिवीजन करके उन्हीं किताबों से पढ़ाई करके सिलेक्शन लिया। तो मैंने सेल्फ स्टडी किया मुख्यतः। एक कमेंट आया कि सर मैं फर्स्ट पेपर को भी साथ लेकर चलना चाहता हूँ, बाकी सब मैटर है, बट ज्योग्राफी में असमझ है कि न्यू पढ़ूँ या पुरानी। तो देखो, ये ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारे छात्र अभ्यर्थियों का कमेंट है, तो अभी आप पुरानी पढ़ सकते हैं, नई की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नई से ज़्यादा प्रश्न आएंगे नहीं, एक दो प्रश्न आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो भी प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, भी पुरानी ही चलेगी 2025 तक, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तब तक। एक आया है जगवीर सिंह जी का, अपेयरिंग वाले तैयारी कर सकते हैं क्या सर, आरपी से फर्स्ट ग्रेड की? कर सकते हैं बिल्कुल, अपेयरिंग वाले वीडियो बनाया था मैंने, उसमें बता रखा है कि अपेयरिंग वाले तैयारी कर सकते हैं और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अपेयरिंग वाले ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हैं जब तैयारी करते हैं, फर्स्ट बार देते हैं तो, जैसे मैंने दिया था और सिलेक्शन होता है। अपेयरिंग वाले तैयारी करते हैं पूरे जोर शोर के साथ, पूरे उत्साह के साथ। एक है कि केडी मोटिवेशन वाले के नाम से है, सर हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड से फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट पेपर के लिए क्या पढ़ो ये तो बता दो। और हिस्ट्री के लिए गणपत सिंह जी का कोर्स लिया है जिसमें मिडविल बाकी है, बाकी लिख लिख दिया है, तो फर्स्ट पेपर के लिए कुछ मार्गदर्शन करें। देखो, आपने विषय का गणपत सिंह जी सर का कोर्स ले रखा है, तो सबसे बढ़िया बात है कि बहुत शानदार वह पढ़ाते हैं, तो हिस्ट्री के लिए तो उसमें कोई देखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पेपर के लिए आप बुक्स के बारे में चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना रखा है साहित्य से क्लासेस पर, उस पर वीडियो को देखें। अब देखो, हर विषय हर बुक्स के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, तो उस बुक्स को वहाँ से देखें। बाकी मैं यहाँ, अगर आप गाइड के तौर पे चाहते हैं तो नाथ वाली गाइड, पनोरमा की गाइड, कोई भी एक गाइड लेके आ सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप हर विषय के, जैसे मान लो साइंस आती है और आपके लिए जैसे मान लो हिस्ट्री आती है, तो आप चाहते हैं कि एक ऑथेंटिक बुक्स पता हो, तो फिर वो साहित्य से क्लासेस पर उमाशंकर पंचोली आर्यस जो बन रहा है प्लेलिस्ट, उस पर जाके देख लें, वहाँ मिल जाएगा आपको इसका जवाब। AGL गुजर नाम जी का कमेंट आया कि सर मेरी बीएड फर्स्ट ईयर चल रही है और मैं एमए हिंदी से कंप्लीट है, तो मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता हूँ क्या? देखो, आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन आपको मुख्यतः ध्यान अभी वरिष्ठ अध्यापक की ओर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपकी बीएड फर्स्ट ईयर चल रही है, बीएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद बीएड सेकेंड ईयर चलेगी, फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी उस लेवल पर जा पाओगे। तो सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें। सेकेंड ग्रेड की तैयारी करने के दो फायदे हैं।
एक लगभग अपना सिलेबस जो है आपका व्याख्याता का और वरिष्ठ अध्यापक का जो विषय वो सिलेबस सेम है। और दूसरी खास बात क्या है कि जब आप जैसे वरिष्ठ अध्यापक को लेकर चलोगे, फिर मान लो वैसे वैकेंसी लेट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, पर मान लो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है तो फिर आप एलिजिबल हो जाओगे, तो फिर वो आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा। एक के प्रिंसेस शर्मा सर फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान जी के न्यू ईयर ओल्ड, तो ओल्ड ही पढ़ लें, नई कोई जरूरत नहीं है। और एक आया था गोवर्धन जी का, इनका मैंने पर्सनल रिप्लाई भी दे दिया था कि सर जी मैं थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पिछली बार फाइनल मिनट में 4.5 नंबर से रह गया। सर जी मैथ सब्जेक्ट से हूँ, पर अभी कुछ टाइम से मैं पशु परिचय पार्ट बी वाले पार्ट को पढ़ने की सोच रहा हूँ। मैथ साइंस और जीके मेरी पहले से चल रही है, क्या लास्ट 2 मंथ से पशु परिचय के लिए तैयारी करना ठीक रहेगा क्या? देखो, मैंने इनको ये कहा था कि अभी जैसे आपके सामने भी टीचर की वैकेंसी नहीं है, तो अभी आप पशु परिचय को ध्यान में रख के तैयारी कर सकते हैं, पर मुख्य फोकस आपका कहाँ होना चाहिए? अपने लक्ष्य पर, क्योंकि आपको वरिष्ठ आपको जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक की ओर जाना है, तो मुख्य फोकस वहाँ रखें। बाकी अभी समय है तो एक टारगेट, जब खाली समय है टारगेट आपके सामने, तो क्यों ना तैयारी की जाए, क्योंकि हमें जॉब भी चाहिए, है ना। और बात करें सर फर्स्ट ग्रेड में 40% का क्या सीन है, प्लीज़ रिप्लाई। दोनों पेपर में मोहल्ला या इंडिविजुअल? मनीषा मिश्रा जी का कमेंट है। तो देखो, सेकंड ग्रेड के लिए बात करें तो उसमें तो ये अलग अलग होती है, सेकंड ग्रेड में दोनों पेपरों में, है ना। और फर्स्ट ग्रेड के लिए बात करें तो उसमें तो फिर आपको फर्स्ट पेपर में मतलब स्कूल व्याख्याता के लिए तो आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी, सेकंड ग्रेड में हटाइए नियम तो केवल। एक भारतीय पवार जी का कमेंट है कि सर संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी पर वीडियो बनाओ। तो संस्कृत शिक्षा विभाग की रणनीति को लेकर वीडियो बना रखा है, आप किस बिंदु पर बात करना चाहते हैं वो कमेंट जरूर करें, उस पर बना लेंगे अलग से वीडियो। एक कमेंट आया था मीनाश सरला का कि सर फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस हिंदी का लगभग कितने दिनों में होगा, लास्ट में प्लीज़ बताना। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड हिंदी के सिलेबस की बात करें लगभग 4 महीने काफ़ी हैं। 4 महीने अगर आप 8 घंटे डेली पढ़ते हैं तो आप 4 महीने में अच्छी तरह से, फ्रेशर हैं बिल्कुल फ्रेशर, पहली बार तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 4 महीने में आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। एक मीना शर्मा जी का कमेंट है सर वैकेंसी कभी भी है, मुझे तो आपकी तरह पहली बार में सिलेक्शन लेना है, तो जो तैयारी कर रहा है पूरे जोश उत्साह के साथ उसका सिलेक्शन आराम से होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप तैयारी में फोकस रखें, सिलेक्शन जरूर होगा। देखो, एक मंजू नवीन के नाम से कमेंट है, उनका मैंने बता दिया कि वो 10-12 साल से तैयारी कर रहे हैं। हम अपने आसपास के कई लोगों से सीख सकते हैं संघर्ष क्या होता है। हम पहली बार तैयारी करते हैं, सफल नहीं होते, उसमें निराश हो जाते हैं, दूसरी बार तैयारी करते हैं, सफल नहीं होते, निराश हो जाते हैं। लोग 10-10 सालों से तैयारी कर रहे हैं, 12-12 सालों से तैयारी कर रहे हैं, और फिर भी वो मेहनत कर रहे हैं कि नहीं हमें अपना सपना पूरा करना, अपना ड्रीम कंप्लीट करना है। उनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आसपास के भविष्य सीखें। एक सुखदेव सिंह जी का कमेंट है कि उत्कर्ष कि कृष्णा मीना जी का कमेंट है कि भैया हिंदी साहित्य के लिए वस्तुनिष्ठ बुक बता दो। तो हिंदी साहित्य के लिए वस्तुनिष्ठ तो शानदार जो बुक है वो यूथ पब्लिकेशन की है। इसके अलावा मेरा ये मानना है कि जैसे कि आपके पास अगर परिष्कार की गाइड है या फिर नेट वाली किस कोई भी गाइड है, तो हिंदी के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव उन्होंने भी दे रखे, तो वहाँ से भी आप सोल्व करें, और फिर मॉडल पेपर तो आते ही हैं, उन्हें देख लें, वहाँ से सोल्व कर लें। बाकी अगर कोई बुक के रूप में देखें तो यूथ पब्लिकेशन के लेके आए, वो भले ही आरपीएससी को टारगेट करके नहीं बनाई गई हो, लेकिन हिंदी संबंधी जितने प्रश्न बनते हैं आराम से पूरे डिटेल में दे रखे हैं, तो उन्हें सोल्व करें, वो सबसे शानदार बुक है। और बात करें भावना सुमन जी का कमेंट है कि सर जी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस में जो साकेत कविता क्या है उनको कैसे पढ़ें, प्लीज़ बताएं। देखो, ये कविता क्या है, साकेत, ये एक बड़े चैप्टर है ना फर्स्ट ग्रेड के इस सिलेबस में। तो जैसे कविता क्या है, इस निबंध को अगर आप पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि एक दो बार तो जैसे मान लो फ्री हो, जैसे आप पढ़ रहे हो, आप डेली का जो रूटीन होगा उसमें फिर आपको जैसा टाइम मिल गया तो उस टाइम क्या करें कि उसको पढ़ना स्टार्ट कर लें। फिर जब फ्री हो, मतलब ऐसा यूँ दिमाग में हो ना कि याद करने के हिसाब से नहीं पढ़ना, बस पढ़ना है, पढ़ लिया एक बार तो बिल्कुल नॉर्मल पढ़ना है, दूसरी बार पढ़े तो फिर ये देखें कि कहाँ कहाँ कोई कोई सा शब्द निकल के आ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, खुद आपका मन कहेगा कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, उन लाइनों को अंडरलाइन कर लें। फिर लास्ट में पूरा निबंध कंप्लीट हो जाए आपका, तो उस निबंध से 4 मतलब एक पेज पे कुछ सारांश के तौर पे कुछ कुछ पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट लगा के खुद लिख लें,
बस वो काम आपका कंप्लीट हो गया। अब किसी भी तरह का प्रश्न बने आपका आंसर निकल जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। इस प्रकार तैयारी कर लें। आगे चलें। और बात करें, देखो एक स्वाति शर्मा जी का कमेंट है कि सर हमें तो 1 साल हो गया तैयारी करते हुए। लोग एक एक 2-2 सालों से तैयारी कर रहे हैं और हम अभी भी ये सोच रहे हैं कि पता नहीं भर्ती कब आएगी, फिर तैयारी करेंगे। इन चीज़ों को समझना चाहिए आपको। एक पूजा विनोद गुप्ता जी का कमेंट है कि सर दिसंबर तक वैकेंसी आ जाएगी क्या? नहीं तो कोविड की एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा एंड अवरेज हो जाएंगे। तो वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, आप तैयारी करें, अवरेज होने की चीज़ को ना सोचें। एक एमपी गुजर जी का भी कमेंट था कि सर मेरा एक वीडियो देखा था उन्होंने व्लॉग वाला, उसमें था कि आज सच्ची सीख मिल गई, ग्रामीण वातावरण में रहकर इस ऑनलाइन शिक्षा से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। देखो जो सच्ची जो शक्ति होती है ना वो आपके अंदर छुपी होती है। परिस्थितियाँ आपको हरा नहीं सकती, अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है ना। तो मेरा मानना है कि आप अगर किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अगर आपने तैयारी पूरे मन से करोगे तो सफलता हासिल हो जाएगी। भले आप गाँव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, लाइब्रेरी में हो, रूम में हो, कहीं भी तैयारी कर रहे हो। भले एक सरोज चौधरी जी का कमेंट आया था, उसका तो मैंने पर्सनल रिप्लाई दे दिया था। उनकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और वो बोल रहे थे कि फिर भी मेरा मन नहीं लगता, फिर कैसे पढ़ूं, क्योंकि फैमिली जो प्रॉब्लम होती है ना उसमें फिर डिस्टर्बेंस रहता ही है। तो देखो तैयारी के वक्त ये सारी चीज़ें सामने भी आएगी, उस वक्त आपको कुछ ना कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी और थोड़ा खुद को पॉजिटिव रख के चलना पड़ेगा। मतलब 5 घंटे 6 घंटे से निकालें कि भले परिवार में किसी भी तरह कंडीशन बन रही हो। क्योंकि एक बात आपको बताऊं, ये सत्य है कि अगर आप सिलेक्शन ले लिया आपने तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा सिलेक्शन से। ठीक है, तो लगभग पिछले 2-3 दिन के जितने भी मेरे वीडियो थे उसके सारे कमेंट मैंने देख लिए। और भी आपकी जो प्रतिक्रिया हो, आप जो जानना चाहते हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। और शायद ऐसे क्लासेस जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ बातचीत हो सके जो भी आप पूछना चाहते हो। और हिंदी स्कूल लेक्चरर वरिष्ठ अध्यापक के लेकर जो कोर्स चला रखा है फ्री का, निःशुल्क का, उसे देख सकते हैं। और व्याकरण वाला पोर्शन हो गया, काव्य शास्त्र हो गया, रचनाएं हो गई, वो भी सभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।